हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको यूपी टैट का चैप्टर यूपी टैट मैथ का चैप्टर लाभ और हानि पढ़ाऊंगा। लाभ और हानि जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो जो इसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो जो फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको उनकी जानकारी देता हूँ। तो लाभ और हानि आपका एक चैप्टर है, इसमें सबसे पहले शब्द इस्तेमाल होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी कि कोई सामान आप खरीद के जिस दाम पे लेके आते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। फिर दूसरा शब्द है सिर्फ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है जिस वस्तु पे जिस जिस मूल्य पे कोई वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि कोई सामान को आप जिस दाम पे बेचेंगे वो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। फिर है लाभ। अगर आपका क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। हानि, अगर विक्रय मूल्य आपका कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगा। अब इसके फॉर्मूले देख लीजिए। लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बाकी आगे के फॉर्मूले ये प्रतिशत लाभ के हैं, ये प्रतिशत हानि के हैं, और ये सारे फॉर्मूले हैं। इन सारे फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। अब ये वाला सवाल देखें। इसे बताया गया है रमेश ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा और 550 में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि निकालिए। ठीक है। तो जिस दाम पे रमेश ने रेडियो खरीदा था वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। जिस दाम पे रमेश ने रेडियो को बेचा है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो विक्रय मूल्य है हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा है। विक्रय मूल्य 550 है, क्रय मूल्य 500 है, तो इस वजह से यहाँ पर लाभ होगा। और लाभ का फॉर्मूला होता था लाभ इक्वल्स टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो 550 में से 500 निकाल लेंगे, 50 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा और 50 जो होगा उसमें लाभ होगा। अब ये वाला सवाल देखिए। इसमें कहा गया है कि एक आदमी ने 550 रुपए में एक साइकिल खरीदी, वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो इस सवाल में जो क्रय मूल्य था वो 550 होगा जितने दाम में उसने साइकिल खरीदी थी। लाभ दर जो है 10% है। 10% का उसको जो है लाभ हो रहा है, तो लाभ दर जो है 10% है। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है। तो अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता था क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे सारी हम चीज जो है वैल्यू रख देंगे। जो हमारा ये क्रय मूल्य रख दिया हमने, यहाँ पे लाभ दर रख दिया और हमने इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा विक्रय मूल्य 605 आएगा। तो इस तरह से इसे सवाल लगाए जाएंगे। अब ये वाला सवाल देखिए। इसमें बताया गया कि एक घड़ी को 400 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है। उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो हमें क्या क्या दिया गया? हमें विक्रय मूल्य दिया गया है कि 400 रुपए में घड़ी को बेचा गया है और हानि दर जो है 20% है। 20% की उसको हानि हो रही है। अब उसी घड़ी को कितने रुपए में हम बेचे कि 10% का लाभ हो। ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे कि जिस दाम पे घड़ी खरीद के आई है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। क्रय मूल्य इक्वल्स टू होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 अपॉन 100 माइनस हानि। ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य हमारा जो आया 500 रुपए आया। ठीक है। अब हमको क्रय मूल्य मालूम है 500 रुपए और हमको लाभ कितना चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। तो अब यहाँ पे हम विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इक्वल्स टू क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ दर अपॉन 100 होता है। ठीक है। यहाँ से हम जो है फॉर्मूला लगा के विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसमें बताया गया है कि एक टेलीविजन को 5,60 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि 4,830 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो इस सवाल में हमको क्या क्या दे रखा था? हमको विक्रय मूल्य दे रखा था, लाभ दे रखा था। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हमने क्रय मूल्य निकाला तो 4600 रुपए आया। अब बताया गया है कि अब यदि अगर उसी टेलीविजन को 4,830 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो हमारा अब विक्रय मूल्य 4,830 रुपए हो गया और क्रय मूल्य हमारा 4600 रुपए हो गया। तो अभी भी देखिए कि हमारा विक्रय मूल्य जो है ज्यादा है, क्रय मूल्य हमारा कम है, तो लाभ होगा। तो लाभ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ इक्वल्स टू होता है
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ से हमने लाभ निकाल लिया। फिर लाभ प्रतिशत हमको निकालना था, लाभ दर निकालना था हमको, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणे 100 हो जाएगा और अपॉन में क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से हम लाभ दर निकाल देंगे जो हमारा 5% आएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें बताया गया है कि एक फल वाला 10 रुपए में 11 आम खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपए में 11 रुपए के 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालें। ठीक है, तो 10 रुपए के 11 आम एक फल वाला खरीद के लेके आ रहा है और 11 रुपए के 10 आम बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मान लिया कि फल वाले ने कितने आम खरीदे हैं ये निकाला। तो इसको निकालने के लिए तो ये 11 और 10 जो हमको दे रखा था इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और 11 और 10 का जो एलसीएम हमारा आएगा वो 110 रुपए आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो 110 आम मान के चलिए वो खरीद के लेके आता है। ठीक है, तो हमने जो 11 और 10 आम का हमने 11 और 10 का जो हमने जो है एलसीएम निकाला तो 110 आता है। तो अब हम यहाँ पे ये मान चलेंगे कि 11 आम का क्रय मूल्य जो है वो 10 रुपए है हमारा। ठीक है, तो एक आम का जो क्रय मूल्य होगा वो 10/11 हो जाएगा। तो 110 आम उसने खरीदे थे, तो 110 आम का जो क्रय मूल्य होगा तो 10/11 इंटू 110 हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 आम का जो विक्रय मूल्य था वो 11 रुपए था, तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 11/10 हो जाएगा। और 110 आम वो उसने खरीदे थे, तो 110 आम का जो विक्रय मूल्य होगा वो 11/10 इंटू 110 हो जाएगा, तो 121 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है और क्रय मूल्य हमारा कम है, तो लाभ होगा, तो लाभ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ से हमने लाभ निकाल दिया। फिर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य और इंटू 100 होता था। यहाँ से सारी वैल्यू हम रख देंगे, हम लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। अब यह सवाल देखें, इसमें बताया गया है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो प्रतिशत लाभ निकालें। अब इस कंडीशन में हमको ना ही विक्रय मूल्य दे रखा है ना ही क्रय मूल्य दे रखा है, हमें दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब इस कंडीशन में हम जो है एज्यूम करेंगे, मान के चलेंगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। हम इसमें अब मानेंगे कि मान लेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1 रुपए है। ठीक है, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 16 रुपए हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए माना तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 16 रुपए हो गया। अब 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमको दे रखी है कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 16 वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपए है, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ से हमको विक्रय मूल्य मालूम पड़ गया, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य हमको मालूम पड़ गया 16 रुपए, और 12 वस्तु का हमको क्रय मूल्य मालूम पड़ गया वो 12 रुपए है। अब हमको लाभ निकालना है, तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ से हम लाभ निकाल लेंगे। फिर हमें लाभ परसेंट निकालना था, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100 होता था। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यू रख देंगे और लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। अब यह सवाल देखें, इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य 3000 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ी बेचता है। एक पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको 10% की हानि होती है। तो हमको लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, तो अब ये इस कंडीशन में जब कोई इंसान एक ही चीज को बेचता है और एक पे उसको 10% एक पे उसको लाभ होता है और एक पे उसको हानि होती है और सेम परसेंट की लिए लाभ और हानि होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, तो हानि परसेंट इक्वल टू होता है x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम विक्रय मूल्य को हम नहीं लेते हैं और पूरे जो ट्रांजैक्शन था पूरे उसने जो बिजनेस किया तो उसमें उसको हानि ही होगी, ये हमारी कंडीशन बनती है। तो इसमें हमारा हानि का फॉर्मूला ये लगता है, इसे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये हानि परसेंट इक्वल टू x/10 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू आप ये 10 रख देंगे यहाँ पे और यहाँ से आप हानि परसेंट निकाल देंगे। और इस कंडीशन में विक्रय मूल्य को हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूले से लगा देते हैं और टोटल बिजनेस में उसको जो है
हानि ही होगी। अब ये वाला सवाल देखें, इसमें बताया गया है कि 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए जिससे सौदे में 20% का लाभ हो। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 40 रुपए में जो 45 नींबू बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो रही है। अब 24 रुपए में वो कितने नींबू को बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो अब देखिए 45 नींबू का जो विक्रय मूल्य है वो 40 रुपए है और हानि दर जो है वो 20% है। तो हम 45 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो इस फॉर्मूले लगा देंगे विक्रय मूल्य गुणे 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ से हमने जो है 45 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, अब 45 नींबू का क्रय मूल्य जो था वो हमारे पास आ गया, वो 50 रुपए है और लाभ दर जो चाहिए है वो 20% चाहिए। लाभ दर जो है हमको दे रखा है वो 20% है। अब हम 45 नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे कि हम 45 नींबू का जो विक्रय मूल्य निकालेंगे जब 20% का लाभ हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 45 नींबू का विक्रय मूल्य का निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 कर देंगे। यहाँ से हमने 45 नींबू का हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बनती है कि जब विक्रय मूल्य 60 रुपए के लिए उसको बेचने पड़ेंगे, जो विक्रय मूल्य हमने 60 निकाला तो उसको उसके लिए बेचने पड़ेंगे 45 नींबू। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 1 रुपए के लिए उसको बेचने पड़ेंगे 45/60 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 24 रुपए में के लिए उसको बेचने पड़ेंगे 45/60 गुणे 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 18 नींबू आ जाएंगे। तो इससे हमको ये मालूम पड़ा कि 24 रुपए के जब वो 18 नींबू बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। इस तरह से इस सवाल को हल किया जाएगा। इसको पूरा नोट कर लीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे।